दोस्तों, क्या आप परेशान हो गए हैं छोटे छोटे फ्लैट देखते हुए और आप तलाश कर रहे हैं एक बड़े कारपेट एरिया वाला फ्लैट जिसकी कुछ कनेक्टिविटी हो, डीमार्ट पास में हो, स्कूल पास में हो, हॉस्पिटल पास में हो, आपका ऑफिस पास में हो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वालिटी गुड हो, जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तो कोई हिडन चार्जेस नहीं हो और इसके साथ ही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके प्रोजेक्ट का बहुत सुपर आना चाहिए कुछ समय के बाद, अगर आप इसको रेंट पे डालना चाहते हैं या फिर सेल आउट करना चाहते हैं। तो ये इन सारी क्वालिटीज के लिए साथ मैं आपके लिए एक फ्लैट लेके आई हूँ आज और हम शुरुआत करते हैं कनेक्टिविटी से। तो मैं अभी हूँ मुंबई हाईवे पे, एग्जैक्ट प्लेस पे हम खड़े हैं जो आपका प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसके। ये है मुंबई हाईवे, पुणे मुंबई हाईवे। इस साइड आप चले जाते हैं मुंबई और इस तरफ सीधी रोड ये है भूमकर चौक। तो ये 2 किलोमीटर आप सीधे चले जाएं तो आपको मिलेगा भूमकर चौक। ये है प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन। प्रोजेक्ट का मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, ये है ईडन गार्डन। प्रोजेक्ट का नाम है ईडन गार्डन। हम अभी अंदर चलेंगे और प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट टूर करेंगे और उसके पहले मैं आसपास यहाँ पे जो लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, वो फ्लैट के टूर के पहले भी मैं आपको और एक चीज बताती हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में ताथवड़े में सेंटर ऑफ द हार्ट पे है हम, जहाँ पे आ रहा है WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यहाँ पे आ रहा है इॉन IT पार्क, यहाँ पे आ रहा है फिनिक्स मार्केट सिटी पास में। तो ये तीनों चीजों के आने से जैसे खराड़ी एरिया डेवलप हुआ है वो आपने ऑलरेडी देखा है, वहाँ फ्लैट के प्राइसेस, चार्जेस या रेंट जो है, और वैसा ही अब आपको कुछ समय के बाद यहाँ पे मिलने वाला है। अगर फ्यूचर का प्लान करें तो वो सब देखते हुए ये फ्लैट बहुत शानदार लोकेशन पे है, रोड पे है। ये नहीं है कि अंदर जाके, एग्जैक्ट रोड पे इसकी लोकेशन है विद कमर्शियल स्पेसेस एंड एमिनिटीज। तो हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम आसपास की लोकेशन देखेंगे और फ्लैट का टूर करेंगे और उसका मैं आपको प्राइस भी बताऊंगी। आइए। आप अगर बहुत लंबे समय तक फ्लैट के पोजीशन के लिए वेट नहीं कर सकते हैं और आपको इमीडिएट रेडी पोजीशन फ्लैट चाहिए तो ईडन गार्डन का ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत सही रहेगा। ताथवड़े में मुंबई हाईवे के बगल से और इसके भी बगल से एक और DP रोड जा रही है 12 मीटर की, जो कि बहुत जल्दी डेवलप होने वाली है। अब अगर हम इसके आसपास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो आपको बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस सब मिल जाएंगे। एक तरह से इसको एजुकेशन हब कहा जा सकता है इस एरिया को। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो ढेर सारे हॉस्पिटल हैं, बड़े प्रीमियम हॉस्पिटल आपको मिलेंगे, इससे रिलेटेड कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसके पोजीशन की बात करें जो कि अभी इसकी स्पेशलिटी है, तो रेरा पोजीशन डेट 2024 दिसंबर 2024 है, लेकिन आपको ये फ्लैट मिल जाता है मार्च 2023 में। काफी पहले आपको ये फ्लैट अवेलेबल हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की और भी डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल लैंड पार्सल है दोस्तों 14.25 एकड़ और 2 फेजेस में ये प्रपोज्ड है, जिसमें फर्स्ट फेज में हमारे अभी 4 बिल्डिंग्स आ रही हैं, C1, C2, C3, C4 और टोटल 22 स्टोरी बिल्डिंग है ये, जिसमें 2 लेवल का बेसमेंट पार्किंग के लिए रहेगा। पार्किंग रहेगी 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर्स के लिए। हर फ्लोर पे यहाँ पे 8 फ्लैट होने वाले हैं और फ्लैट का कारपेट एरिया है 851 इंक्लूडिंग बालकनी। अगर हम एक्सक्लूडिंग बालकनी देखें तो ये आ जाता है 753 स्क्वायर फीट। अगर एक फ्लैट का 3D व्यू देखना है तो ये इस तरीके का रहेगा। हर बिल्डिंग में यहाँ पे 3 हाई स्पीड लिफ्ट भी लगने वाली है और प्रोजेक्ट का फेज 2 भी प्रपोज्ड है, जिसमें 3 बिल्डिंग्स और कॉमर्शियल सेंटर आने वाले हैं। हेलो दोस्तों, तो आप तैयार हैं एक अमेजिंग से फ्लैट के टूर के लिए? तो आइए, स्वागत है आपका, वेलकम। आते ही आपको मिलती है एक बड़ी सी लॉबी और सबसे पहला जो स्टार्ट होता है घर का सेफ्टी पर्पज से मैं आपको बोलती हूँ एंट्रेंस डोर। ये आपको मिलता है पॉलीनोम डोर जो कि फायर रेजिस्टेंट है, बहुत सुपर क्वालिटी है, सेफ्टी पर्पज से जबरदस्त है। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो देखिए एक बड़ा सा आपको लिविंग रूम मिलता है 11x16 साइज का। और इस लिविंग रूम में जब आते हैं आप इसको बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक फैमिली पिक्चर लगा सकते हैं अपनी बहुत प्यारी सी बीच पे क्लिक की हुई या कोई और। यहाँ पे आपको मिलता है टीवी पॉइंट,
यहाँ पे आप सोफा 3x2, 3x3 किसी भी साइज का हो, कोई जो सोफा आपको पसंद आए वो लगा सकते हैं। और इसके साथ ही टीवी पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे मिलता है डाइनिंग एरिया, जो कि सेपरेट भी है। और वैसे तो ये लिविंग रूम के साथ आ रहा है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए ये बेनिफिट है कि ये इसको सेपरेट करके यहाँ पे अपना ऑफिस स्पेस भी बना सकते हैं अगर वो चाहे। यहाँ से जब आप आते हैं, बहुत प्यारी सी बालकनी, यहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ, किड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ एक मॉर्निंग टी ले सकते हैं, सूर्य देवता को नमस्कार कर सकते हैं, यहाँ पे योगा कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के साथ यहाँ पे सुबह का आनंद ले सकते हैं। तो ये प्यारा सा लिविंग रूम जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। और बहुत, अगर आप इंटीरियर करते हैं, बहुत प्यारा सा डेकोरेशन कर सकते हैं। टीवी पॉइंट, सोफा है, इधर आपकी बड़ी सी पिक्चर है और इसे चाहे तो ऑफिस स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सफिशिएंट स्पेस है। और यहाँ से फिर हम अंदर आ जाते हैं, तो ये है हमारा स्पेशल किचन। यहाँ पे आपको पूरी मिलेगी ग्रेनाइट की फ्लोरिंग, ग्रेनाइट का स्लैब है। और एक स्पेशल बात है इस घर की, ये जो टैडो टाइल्स है आपको टॉप तक मिलते हैं। तो टॉप तक मिलने से ये होता है कि आपको क्लीनिंग में, जो कुकिंग करते टाइम हम लेडीज को पता होता है कि टॉप में क्लीनिंग के लिए प्रॉब्लम होता है, जो ऑयल के पार्टिकल है, तो टाइल्स रहने से वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और एक स्पेशल चीज, यहाँ पे जो हमारी ड्राई बालकनी है, यहाँ पे कनेक्टेड दी है। और आपका जो वॉशिंग मशीन के यहाँ इनलेट आउटलेट दोनों सेपरेट दिया हुआ है। इसके साथ ही ये बड़ी सी 3 लेयर विंडो है, मॉस्किटो नेट के साथ, स्लाइडिंग डोर्स के साथ। तो जब आप कुकिंग करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सफोकेटिंग है या छोटे एरिया में आप खड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप अपना सेपरेट आपका ओवन है या फिर बाकी चीजें रख सकते हैं कुकिंग के लिए, सफिशिएंट स्पेस है। यहाँ पे भी स्टोरेज है। तो ये हमारा प्लस एग्जॉस्ट के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ये हो गया बहुत ही सुपर अमेजिंग सा किचन। और आगे चलिए आते हैं हम अंदर, इस घर में चलते हैं। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं, अच्छा किचन में मैंने एक चीज और नहीं बताई, संकन का भी वहां पे प्रोविजन है, जिससे सीपेज का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सीपेज जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, जिन लोगों ने ऑलरेडी फ्लैट लिया और सीपेज है वो जानते हैं कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप वहां से जैसे ही आते हैं, आपको अगेन ये एक छोटी सी लॉबी मिलती है। यहाँ पे हमारा है एक कॉमन वॉश बेसिन दिया हुआ है। और आप यहाँ पे कॉमन वॉशरूम अंदर आके देख सकते हैं। अगेन वॉशरूम का अगर मैं आपको स्पेशलिटी बताऊं तो यहाँ पे जो टाइल्स दी हुई है, टॉप तक दी हुई है, ये भी क्लीनिंग में बहुत इजी जाता है। एंड जो फिक्सचर्स है ब्रांडेड है, वेस्टर्न आपको टॉयलेट मिलता है। एंड अच्छे साइज की, बड़े साइज की आपकी कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम से लगा हुआ किड्स बेडरूम या गेस्ट रूम, आप इसका साइज देखिए कितना बड़ा है। और एक बड़ी सी ब्यूटीफुल सी विंडो है इसके साथ। यहाँ पे भी ये 3 लेयर स्लाइडिंग डोर्स, नेट एंड सेफ्टी के साथ। तो ये किड्स के लिए भी ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पे आप फर्नीचर रख सकते हैं, स्टडी टेबल हो सकती है, बेड। और उसके बाद भी देखिए काफी सारा स्पेस जो है यहाँ पे बच जाता है। तो ये बड़ा सा गेस्ट रूम। और ये लाइट की जो भी फिटिंग्स है बहुत ब्रांडेड क्वालिटी है। यहाँ से जब आप अंदर आते हैं और ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम की साइज आपको मिलती है लगभग 10x14। और मास्टर बेडरूम के गेट के बाद ये है लॉबी, आपको एक्स्ट्रा पैसेज ये मिलता है। और इससे लगी हुई, पहले जब आते हैं यहाँ पे एक वॉशरूम, तो वॉशरूम का भी साइज काफी बड़ा है। एग्जॉस्ट है, ब्रांडेड फिटिंग्स है, वेस्टर्न आपको टॉयलेट मिलेगा। और ये जो टाइल्स हैं अगेन टॉप फ्लोर तक मिली है, जिससे क्लीनिंग में बहुत इजी जाता है। एंड एंटी स्किड टाइल्स है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आता है कुछ एक्सीडेंट होने का वॉशरूम में स्लिप होके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और जब आप यहाँ से अंदर आते हैं, साइज डेफिनेटली कंपैरेटिवली इतना बड़ा बेडरूम मिलता नहीं है, 10x14 के लगभग है। और एक बड़ा सा
विंडो, यस, तो यहाँ से भी आपको बहुत प्यारा व्यू मिलने वाला है। और इस घर में विंडो इतनी बड़ी बड़ी दी हुई है ना कि आपको सनलाइट दिन भर आनी है और लाइट का आपका एक्सपेंसेस कम हो जाना है। और क्या चाहिए मास्टर बेडरूम के साथ, तो एसी के लिए आपको पॉइंट दिया हुआ है तो वो भी मिलेगा। एंड आपको चाहिए एक प्राइवेट बालकनी आपके बेडरूम के साथ, तो वो भी यहाँ पे मिलती है। तो ये जो बालकनी है यहाँ पे आपको रेलिंग मिलती है स्टेनलेस स्टील की और अच्छा व्यू भी मिलता है। ये हमारा बेडरूम हो गया, और क्या चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा घर आपको, आशा है अच्छा लगा होगा। और अब हम कुछ पॉइंटर्स की बात कर लेते हैं कि आप ये घर क्यों लें। तो वो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। इस घर का जो स्ट्रक्चर है वो प्री कास्ट टेक्नोलॉजी से बना है, मार्बल नहीं है, ब्रिक्स नहीं है, और इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग आपका ये घर बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, जब मैं जैसे एंटर करती हूँ, जो 8 फ्लैट है एक फ्लोर पे, सबकी कॉमन लॉबी है जिससे आपके किड्स को खेलने के लिए बहुत सारा ओपन स्पेस मिल जाता है घर के बाहर सेफ वे में। आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, OWC यहाँ वेस्ट को कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में। आपका सोसाइटी मेंटेनेंस जो है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहता है, वो भी कम आता है क्योंकि सोलर पैनल लगेंगे और कॉमन एरियाज में जो लाइट्स यूज होने वाली है वो सोलर पैनल के थ्रू यूज होगी। तो आपका जो एमिनिटीज, आपका मंथली मेंटेनेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद फायर सेफ्टी है, स्मोक डिटेक्टर है, संकन सीपेज का प्रॉब्लम आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जो कि ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मिलना डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे दिया हुआ है संक, किचन में भी और वॉशरूम में भी। तो ये प्रॉब्लम आपको लाइफ लॉन्ग नहीं आने वाली है, आप सीपेज से बचे रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है एमिनिटीज। तो वो सारी एमिनिटीज जो कि आपको चाहिए, किड्स प्ले एरिया है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, वो सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके 1 डेडिकेटेड कार पार्किंग, और सिर्फ ये ही नहीं, कवर्ड कार पार्किंग ही नहीं, आपको 2 व्हीलर के लिए भी डेडिकेटेड स्पेस मिलने वाला है हर फ्लैट को सेपरेट। तो है ना ये एक्स्ट्रा पर इस फ्लैट के साथ। अच्छा, अब आप एक लास्ट पॉइंट, जब हम घर लेते हैं हम देखते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या अप्रिसिएशन क्या होगा। तो इसका जो लोकेशन है और इसके आसपास जो टेक्निकल पार्क्स आ रहे हैं, फिनिक्स मार्केट सिटी आ रहा है और उसके अलावा इओन IT पार्क आ रहा है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ रहा है, इन सबके बीच में ये प्रॉपर्टी है ताथावड़े के हाट पे एंड हाईवे पे है। ऐसा नहीं है कि हाईवे से आपको अंदर जाना है, रोड के इधर उधर है, रोड पे ये प्रॉपर्टी है। ये इसके साथ कॉमर्शियल स्पेस भी सामने आने वाला है और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एवरीथिंग सब कुछ पास में, मेट्रो पास में आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का रेट डेफिनेटली बढ़ने वाला है। वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, आपको रेंट पे देना है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है या फिर खुद के रहने के लिए लेना है, तो ये एकदम प्रीमियम प्रॉपर्टी है और आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा बाय होने वाला है और आप कनेक्ट कर सकते हैं म्हाडा के ऑफिशियल से, डायरेक्टली उनके ऑफिस जा सकते हैं और फिक्स रेट है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, बीच में किसी मीडिएटर को कोई पैसा नहीं जाने वाला है या कोई प्राइस ऊपर नीचे नहीं होने वाला है, फिक्स रेट है। आप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करके म्हाडा का ये फ्लैट ले सकते हैं। अगर मैं आपका इसका बेस प्राइस आपको मैं बताऊं चलते चलते, तो आपको 68 लाख GST के साथ उन्होंने कोट किया हुआ है और एग्जैक्ट प्राइस आप सेल्स ऑफिस में मिलके ले सकते हैं और अपना घर ये बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बुक कर सकते हैं पुणे म्हाडा के फ्लैट डायरेक्ट बिना लॉटरी के, और ये करने के लिए आपको विजिट करना है पुणे म्हाडा के ऑफिस या फिर जो लोकेशन का है, जो साइट है, वहां पे भी आप जा सकते हैं, वो लोग आपको गाइड करेंगे और अगर पसंद आया तो आप बुक कर सकते हैं। इसी सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ और फ्लैट्स जो कि आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।